Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 11.2. 11.2 first question है, 2 points A and B are 8.2 centimeter apart. Construct the locus of point 5 centimeter फ्रॉम पॉइंट ए। जी, उसमें हमें क्या कहा गया है कि दो पॉइंट्स हैं जिनका आपस में फासला ए और बी का आपस में फासला कितना है 8.2 सेंटीमीटर। अब हमने एक लॉकस ड्रॉ करना है और लॉकस होता क्या है, लॉकस जो है एक ख़ास पैटर्न के अंदर पॉइंट्स का वो ग्रुप होता है जो कि जिस तरह हमने इसको पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है इस चैप्टर के शुरू के अंदर कि सपोज़ ये एक लाइन है, इसका हमने लॉकस ड्रॉ करना है तो इसका लॉकस वो पॉइंट्स का कम्बिनेशन होगा। इस तरह हम कुछ पॉइंट्स एक मखसूस फासले पे, एक जितने फासले पे अगर इससे ड्रॉ कर देते हैं तो ये लाइन जो है ये इसका लॉकस है। इसी तरह नीचे की जानिब भी इस लाइन से एक जितने फासले पर पॉइंट्स का जो पैटर्न है, जो ग्रुप है, वो मिलकर जो शेप बनती है वो इसका लॉकस है। इसी तरह जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में भी तमाम पॉइंट्स जो है सेंटर से एक जितने फासले पर होते हैं, तो इनका जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, जो वो लॉकस कहलाएगा इस पॉइंट का। तो इसी तरीके से हमने सबसे पहले तो ए बी ड्रॉ करना है 8.2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी ड्रॉ करते हैं 8.2 सेंटीमीटर। तो 8.2 सेंटीमीटर जी, ज़ीरो से हम स्टार्ट लेंगे, ये ज़ीरो और ये 8.2। मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, सिंगल टाइम ही लाइन लगानी है जी। ए बी ये कितना है 8.2 सेंटीमीटर जी। अब हमने क्या ड्रॉ करना है इस पे, कंस्ट्रक्ट द लॉकस ऑफ पॉइंट्स 5 सेंटीमीटर। उसने कहा वो लॉकस ड्रॉ करें जिसका फासला सेंटर से ए से 5 सेंटीमीटर हो। तो ए से 5 सेंटीमीटर के फासले पर हमने लॉकस ड्रॉ करना है। तो वो लॉकस कैसे ड्रॉ करेंगे, हम कंपस को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे जी। कंपस को ओपन करते हैं 5 सेंटीमीटर। कंपस ओपन करने का हम तरीका ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हम दो पॉइंट्स लेते हैं, एक ज़ीरो का और एक जहाँ तक कंपस को ओपन करना है। तो एक के पॉइंट के ऊपर हम कंपस की नीडल रखते हैं और दूसरे तक ओपन कर देते हैं। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर कंपस ओपन कर ली। तो ए पॉइंट से कंस्ट्रक्ट द लॉकस ऑफ पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। वो लॉकस ड्रॉ करना है जिसका ए से फासला जो है वो 5 सेंटीमीटर हो। तो हम कंपस को ओपन किया, ए के ऊपर कंपस रखेंगे और एक सर्कल बना देंगे। अब ये जो सर्कल है ये क्या है, ये लॉकस है किसका, ए का 5 सेंटीमीटर पे। यानी ये तमाम पॉइंट्स जो हैं जो सर्कल के हैं, जो सर्कल की बाउंड्री पे आ रहे हैं, ये लॉकस होगा किसका, ए का। अब इस अपने सारे वर्क को हमने लिखना है कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स की सूरत में। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने दो पॉइंट्स लिए हैं जिनका फासला 8.2 सेंटीमीटर है। इसको हम लिख लेते हैं, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 8.2 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम हमने यही किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, विद अ कंपस, एक कंपस लेनी है, टेक ए एज द सेंटर, ए को हमने सेंटर पॉइंट बनाना है, एंड सेट द रेडियस टू 5 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस हमने कितना सेट किया था, 5 सेंटीमीटर। हम बेहतर है कि यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं कि ये हमारा 5 सेंटीमीटर है जी। तो उसके साथ हमने क्या किया, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड पॉइंट ए पॉइंट के इर्द गिर्द हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है उस रेडियस का जो हमने सेट किया विद द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। द सर्कल, हम जानते हैं कि ये सर्कल हमारा लॉकस है, तो सर्कल रिप्रेजेंट द लॉकस ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट।
ये सर्कल जो है ये रिप्रेजेंट करता है लॉकस को, जो तमाम पॉइंट्स का है। और यूं हमारी जो हमने कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली। तो और आपने ये जो डायग्राम है हमेशा क्वेश्चन से पहले इस जगह पर ड्रॉ करनी है। ये चूंकि मैंने आपको समझाना था इसलिए मैं पहले से लिख लेता हूँ स्टेप्स, और ताकि टाइम वीडियो का बच सके। तो आपने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करनी है, फिर उसके नीचे कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखने हैं। इस तरीके से अलग पेज पे नहीं करना जिस तरह मैं अलग पे कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की जानिब। सेकंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ लॉकस ऑफ पॉइंट 2.2 सेंटीमीटर। एक लॉकस ड्रॉ करना है, कितने फासले पे? 2.2 सेंटीमीटर के फासले पे पॉइंट्स का लॉकस फ्रॉम लाइन सेगमेंट सी डी, एक लाइन सेगमेंट सी डी ऑफ मैयर 5.7 सेंटीमीटर। 5.7 सेंटीमीटर एक लाइन है जो कि सी डी है, उसका लॉकस हमने ड्रॉ करना है 2.2 सेंटीमीटर के फासले पे। तो सबसे पहले तो हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम सी डी लाइन ड्रॉ करते हैं। सी डी कितना है? 5.7 सेंटीमीटर। तो 5.7 सेंटीमीटर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0 और 5, 6, 7, ये 7, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। सी डी, इसका नाम हम रख देते हैं सी डी 5.7 सेंटीमीटर। अब हमने इसका लॉकस ड्रॉ करना है कितने फासले पर? 2.2 के 2.2 जो है फासले पर, 2.2 सेंटीमीटर। तो ये चूंकि लाइन है तो इसका लॉकस जो है वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। पॉइंट का लॉकस जो है हमेशा सर्कल होता है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में उसका लॉकस ए पॉइंट का ड्रॉ किया है सर्कल की फॉर्म में। लाइन का लॉकस हमेशा लाइन होती है। अब इसके 2.2 सेंटीमीटर फासले पर एक पैरेलल लाइन ऊपर भी ड्रॉ कर देंगे और नीचे भी ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि लॉकस इसका दोनों साइडों पर होगा। तो 2.2 सेंटीमीटर हम मेजर करते हैं और 2 पॉइंट लेते हैं 2.2 पे। ये 2.2 और थोड़े फासले पे यहाँ भी ले लेते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करनी है। ये लिया, इन दोनों को अगर हम आपस में मिला दें, ये लें जी, ये हमने मिला दिया। तो ये लाइन, इसका नाम हम रख देते हैं LM। ये कितने फासले पे हमने ड्रॉ की है ये भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। ये फासला है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से हमने नीचे 2 पॉइंट ले लेने हैं कहीं भी, 2.2 और इससे नीचे भी 2.2। इसको भी हम आपस में मिला देते हैं। ये ले जी, ये भी हमने आपस में मिला दिया और इसका नाम हमने रख दिया PQ। अब ये 2 पैरेलल लाइंस हैं जो कि CD से कितने फासले के ऊपर हैं, इसको भी हम मेंशन कर देते हैं कि ये भी लेंथ जो है हमारी कितनी है, 2.2 सेंटीमीटर है जी। ये दोनों लाइंस LM और PQ देखें एक जितने पैटर्न पर है, यहां से भी 2.2, यहां से भी 2.2, यहां से भी 2.2, ये भी फासला 2.2, ये भी फासला 2.2, यानी तमाम एक जितने पैटर्न के ऊपर ये दोनों लाइनें CD से ड्रॉ हो रही हैं। तो ये दोनों लाइनें LM और PQ दोनों लॉकस हैं किसका? CD का। तो हम जिस तरह हमने ये वर्क किया है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहले ड्रॉ लाइन सेगमेंट CD 5.7 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले लाइन बनाई थी CD 5.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस LM एंड PQ। 2 पैरेलल लाइंस LM और PQ हमने ड्रॉ की ऑन बोथ साइड्स ऑफ CD के दोनों तरफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.2 सेंटीमीटर फ्रॉम CD। दोनों तरफ ड्रॉ किए हैं और दोनों का फासला CD से कितना है? 2.2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने मुशाहिदा किया कि ये दोनों जो हैं एक ही पैटर्न के ऊपर हैं CD से, तो यानी ये दोनों जो है इसका लॉकस है। तो फिर हम मेंशन कर देंगे दीज 2 लाइंस LM एंड PQ रिप्रेजेंट द लॉकस ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर
2.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लाइन सेगमेंट CD। ये लॉकस को जाहिर करती हैं जो कि CD से 2.2 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो यूं हमारा ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ABC इज इक्वल टू 105 डिग्री। सबसे पहले हम ये एंगल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आगे इसका लॉकस कैसे ड्रॉ करना है वो देखते हैं। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 105 डिग्री। हमने एक लाइन लेनी है, क्योंकि हमें मेजरमेंट नहीं दी गई तो हम अपनी मर्जी से एक लाइन ले लेते हैं। एंगल का नाम क्या है? ABC। तो ये हमारा A हो गया, ये B हो गया। क्योंकि ABC है, B सेंटर में है, तो इट्स मीन्स हमारा एंगल जो है वो B पर बनना है। तो मैं इस साइड पे एंगल बनाना चाह रहा हूँ, तो इस साइड पे मैंने B ले लिया है। अब मुझे 105 का एंगल ड्रॉ करना है, तो 105 का एंगल जो है 105 15 के टेबल पे डिवाइड होता है, और जो 15 के टेबल पे डिवाइड हो उसका एंगल जो है वो कंपास की मदद से बनाया जा सकता है। तो हम बनाते हैं 105 का एंगल। सबसे पहले ये सेमी सर्कल हर एंगल की तरह स्टार्ट इसी तरीके से लेते हैं हम। सबसे पहला ये 60 का टच, 60 और ये 120। 105 का एंगल बनाने के लिए हमें 90 का एंगल पहले बनाना पड़ेगा। तो 120 और 60 का हाफ होता है 90, तो ये हम इसका हाफ कर लेते हैं। ये ले जी, ये पॉइंट हमारे पास आया जो क्या जाहिर कर रहा है कि ये 90 का एंगल है। हम 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे, लेकिन डॉटेड क्यों ड्रा करेंगे? क्योंकि हमारा ये ओरिजिनल एंगल नहीं है। ओरिजिनल एंगल है हमारा 105 का। तो ये हमने डॉटेड 90 का एंगल ड्रॉ किया। 90 का एंगल 90 और 120 का हाफ होता है 105। तो हम 90 पे कंपास को रख के इनका हाफ कर लेते हैं, 90 और 120 का। तो ये जो एंगल होगा हमारा, ये कौन सा होगा? ये 105 होगा। This angle is of 105 डिग्री। ये हमारा 105 का एंगल हो गया। ये रे हमने बना दी जी। अब हमने आगे क्या करना है? एंगल तो हमने बना लिया। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ लोकस ऑफ पॉइंट P। एक पॉइंट P है जो इसके दरमियान में आ गई, उसका हमने लोकस फाइंड करना है, लेकिन किस अंदाज में? विच मूव्स सच दैट, जो ऐसे मूव करे, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम BA एंड BC, कि उसका फासला BA यानी इस BA से और BC से एक जितना हो। सपोज ये मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूं, ये एक एंगल ड्रॉ कर दिया। अब इसका मुझे लोकस चाहिए, यानी जिसका फासला इस साइड से और इस साइड से दोनों से एक जितना हो। तो इसका लोकस क्या होगा? वो लोकस होगा इसका एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर वो लाइन है जो बिल्कुल एंगल के सेंटर से इसको बाइसेक्ट करती है। आधा एंगल उधर हो जाता है, आधा एंगल इधर हो जाता है। अब कोई पॉइंट यहां पर है, सपोज यहां पे P पॉइंट है, उसका फासला इधर भी उतना ही होगा, उसका फासला इधर भी उतना ही होगा। यहां पर कोई पॉइंट है, उसका फासला यहां से भी BA का भी एक जितना और BC का भी एक जितना, ये इक्वल फासला होगा। यानी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका फासला दोनों साइड से एक जितना होगा। तो लोकस फाइंड करने के लिए हमें इसका एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना होगा। किसका? इस 105 का। तो एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए हमें इसका हाफ करना पड़ता है। ये एंगल है, ये दो पॉइंट्स मिले हमारे पास, एक ये और एक ये। तो इसका हम हाफ करते हैं। हाफ करने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों पॉइंट्स के ऊपर रखकर दो आर्क्स ड्रॉ करते हैं जो एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये हमारा एंगल का हाफ हो गया, कुछ इस अंदाज में। इसको हम मिला देते हैं B के साथ।
ये पॉइंट है हमारे पास, इसको पहले हम मेंशन कर लेना तो हमारे लिए आसानी होती है, स्केल सेट करने पे आसानी होती है। ये देखिए, ये लीजिए, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, और एनी पॉइंट ऑन दिस एंगल बाइसेक्टर विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी ए एंड बी सी। तो हम यहां पे पॉइंट P मेंशन कर देते हैं कि ये पॉइंट P है, ये इक्विडिस्टेंट है किससे, बी ए और बी सी से। चेक करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स को। सबसे पहले ड्रॉ अ रे बी ए, हमने सबसे पहले एक बी ए रे ड्रॉ की। नेक्स्ट एट पॉइंट बी ड्रॉ एन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 105। जी हमने ड्रॉ कर दी, 105 का एंगल बना दिया ए बी सी बी पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट ड्रॉ बी पी एज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। हमने बी पी, ये बी पी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, बी पी एंगल बाइसेक्टर। Thus BP will represent the locus of point P। ये हमने बात की, ये लॉकस है क्योंकि इसमें किसी के ऊपर भी पॉइंट P आ जाए, कंडीशन थी हमारी कि वो B A और B C से एक जितने फासले पर होगा, तो P पॉइंट एक जितने फासले पर होगा। Because the angle bisector is equidistant from two arms AB and BC। तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हो गए जो हमने इसके लिख दिए। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, 2 पॉइंट्स E एंड F आर 5.4 सेंटीमीटर अपार्ट। कि 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान फासला है 5.4 सेंटीमीटर। हम साथ साथ इसको ड्रॉ भी करते जाते हैं। 5.4, 1 2 3 4, ये 4 और ये 0, इनको हमने आपस में यूं मिला दिया। 2 पॉइंट्स, इनके नाम है E और F, और ये 5.4 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, यानी इन दोनों के दरमियान फासला 5.4 सेंटीमीटर। और हमने ये लिख भी दिया कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ई एफ इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। साथ साथ लिखते जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ लोकस ऑफ पॉइंट P। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने एंगल ड्रॉ किया था और उसका लोकस फाइंड किया था पॉइंट P का, विच मूव सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम E एंड F। लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, कि एक एंगल था, एंगल हमने बनाया था, एंगल का लोकस हमने फाइंड किया था, और लोकस फाइंड करने के लिए हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ा था। और यहां पर हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है, लाइन सेगमेंट गिवन है, इसका हमने पॉइंट P का लोकस फाइंड करना है, जो कि E और F से एक जितने फासले पर हो। तो इसके लिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। 2 साइड से इक्विडिस्टेंट पॉइंट का लोकस फाइंड करना हो तो एंगल बाइसेक्टर, और 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पॉइंट का लोकस फाइंड करना हो तो क्या ड्रॉ करते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है, इसका फासला कहीं पर भी पॉइंट ले लें, ये एक जितना ही होगा, ये फासले एक जितना होंगे, कहीं से भी ले लें। कोई भी पॉइंट जो कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा होता है, उसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से, उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से एक जितना होता है। ये बात याद रखने वाली है। तो फिर इसका हम क्या फाइंड करेंगे, एंगल बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम कैसे ड्रॉ करते हैं, लास्ट एक्सरसाइज हम इसे ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हम हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करते हैं, हाफ से ज़्यादा हमने इसको ओपन कर लिया, और एक मार्क ऊपर और एक नीचे, ठीक है। और इसी तरह उतनी ही कंपास खोले हुए दूसरी साइड से भी ये एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। तो ये 2 पॉइंट हमें हासिल हो गए, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे कुछ इस अंदाज में।
तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, PM। PM नाम रख देते हैं। तो फिर यह हमारा, अब इसके ऊपर कोई भी पॉइंट P है, उसका फासला E और F दोनों से एक जितना होगा। चाहे M ले लें, चाहे P ले लें, चाहे कहीं पर भी पॉइंट ले लें, उसका फासला E और F से एक जितना होगा। तो इसको भी हम मेंशन करते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PM। ये दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है, PM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। तो इस पे हमने देखा PM ड्रॉ करने के बाद कि इसका P का फासला E से और P का फासला F से दोनों एक जितने हैं। तो फिर दिस लाइन PM इज द लॉकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम E एंड F। यानी ये लॉकस है, ये PM लाइन जो है लॉकस है उन तमाम पॉइंट्स का जिनका फासला E और F से एक जितना है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द आइलैंड हैज़ 2 मेन सिटीज़ A एंड B 8 किलोमीटर अपार्ट। एक आइलैंड है, उसके ऊपर 2 सिटीज़ हैं और एक सिटी A है और एक सिटी B है। उन दोनों के दरमियान फासला जो है वो 8 किलोमीटर है। काशिफ लिव्स ऑन आइलैंड। अब काशिफ जो है वो आइलैंड के ऊपर रहता है, लेकिन एग्जैक्टली 6.8 किलोमीटर फ्रॉम सिटी ए। वो सिटी ए से 6.8 किलोमीटर दूर है। एंड एग्जैक्टली 7.3 किलोमीटर फ्रॉम सिटी बी, और सिटी बी से 7.3 किलोमीटर दूर है। सपोज कर लेते हैं ये सिटी ए है, ये सिटी ए है और ये सिटी बी है। इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो है 8 किलोमीटर। अब काशिफ इस आइलैंड पे रहता है कि उसका फासला ए से कितना है 6.8 किलोमीटर और बी से है 7.3। यानी यहाँ कहीं वो रहता है इस अंदाज में कि ए से उसका फासला 6.4 किलोमीटर है और बी से उसका फासला 7.3 किलोमीटर है। तो हमने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पर वो रह रहा है। तो देखते हैं, मार्क विद अ क्रॉस द पॉइंट्स ऑन द आइलैंड। हमने आइलैंड के ऊपर क्रॉस के मार्क्स से मेंशन करना है वेयर काशिफ कुड लिव, जहां पर काशिफ रह सकता है। तो इसमें सबसे पहले हमें 8 किलोमीटर की तो हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, या किलोमीटर्स में तो हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते डायग्राम में। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ लेनी है वो स्केल लेना है, कि स्केल हम मेंशन करेंगे। हम सपोज कर लेंगे कि 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है, 2 किलोमीटर के। तो जब 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर है तो फिर 8 किलोमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 रीडिंग्स है ना हमारी, 8, 6.8 और 7.3। तो 8 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड 6.8 किलोमीटर इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर एंड 7.3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3.65 सेंटीमीटर। ये हमने रीडिंग्स मेंशन कर ली। अब इन रीडिंग्स के अकॉर्डिंग जो है हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है, हमारे जो सिटीज ए हैं और बी, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 8 किलोमीटर। और 8 किलोमीटर किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करते हैं 4 सेंटीमीटर की। जीरो से 4 तक ये हमारे 2 शहरों के दरमियान फासला आ गया, ए और ये है बी। ये 2 शहर हैं, इनके दरमियान फासला कितना है, 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। अब जो काशिफ है वो रहता है कहीं इस रीजन के अंदर, उस आइलैंड पे। सपोज ये एक आइलैंड है, इस आइलैंड के ऊपर ये 2 शहर हैं जिनके दरमियान फासला है 8 किलोमीटर। अब हमने फाइंड करना है कि वो काशिफ जो है वो कहाँ रहता है, किस एरिया में उसकी रहाइश हो सकती है। तो वो आइलैंड से कितना, ए से कितना दूर है, सिटी ए से 6.8 किलोमीटर फ्रॉम सिटी ए। तो 6.8 हमारा किसके इक्वल है, 3.4 के।
तो हम 3.4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे, 3.4 जी। तो ए से वो 3.4 सेंटीमीटर दूर है, तो हम ए से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 3.4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ। ये हमने 3.4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, जो कि ए से ए पॉइंट से। अब वो बी से कितना दूर है? 7.3 किलोमीटर फ्रॉम सिटी बी। तो 7.3 किसके इक्वल है? 3.65 किलोमीटर सेंटीमीटर। तो 3.65 सेंटीमीटर हम जो है वो सर्कल ड्रॉ करेंगे। जी 3.65, ये 6 और 7 के दरमियान 65, सॉरी यहां से 3.65। तो अब बी से हम 3.65 सेंटीमीटर का क्या ड्रॉ कर लेंगे? एक सर्कल ड्रॉ करेंगे बी से 3.65 सेंटीमीटर का। ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें यहां पे 2 पॉइंट हासिल हुए, एक पॉइंट ये L और एक M। ये वो 2 पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स का फासला A से है 6.8 किलोमीटर और B से है 7.3 किलोमीटर, इन दोनों का। तो ये वो 2 L और M वो पॉइंट्स हैं जहां पर काशिफ जो है वो रहायश इख्तियार कर सकता है। तो ये हमारी डायग्राम है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखते हैं। स्केल हमने मेंशन कर लिया था। सबसे पहले हमने क्या किया? ए बी ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने ए से 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया। दें जी ए से विद सेंटर पॉइंट ए ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। ओके, हमने ए से 3.4 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस ड्रॉ कर दिया। उसके बाद बी से 3.65 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया। तो फोर्थ पॉइंट विद सेंटर एट बी ड्रॉ एन अदर सर्कल ऑफ रेडियस 3.65 सेंटीमीटर। दीज टू सर्कल इंटरसेक्ट एट एल एंड एम। जी ये दोनों सर्कल जो हैं ये एल और एम पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो पॉइंट एल एंड एम आर द पॉसिबल लोकेशंस वेयर काशिफ कुड लिव। एल और एम वो पॉसिबल लोकेशंस हैं जहां पर काशिफ रह सकता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सी डी ई विद मेजरमेंट्स सी डी इज इक्वल टू दिस, एंगल डी इज इक्वल टू दिस एंड डी इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं उसने हमें क्या करने को कहा है। तो ट्राइंगल में सबसे पहले हमें क्या करना है? सी डी ड्रॉ करना है 7.6 सेंटीमीटर। लें जी सी डी ड्रॉ करते हैं हम 7.6 सेंटीमीटर। सेवन 7.5 और ये 6। सी डी इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब हमें ड्रॉ करना है एंगल डी इज इक्वल टू 45। तो डी के ऊपर 45 का एंगल बनाना है। अब 45 जो है वो 315 के टेबल में आता है। इट्स मीन्स इसको कंपास के जरिए ड्रॉ किया जा सकता है। तो हम कंपास से एंगल ड्रॉ करेंगे डी पर, मेजर 45। तो 45 ड्रॉ करने के लिए हमें पहले 90 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 90 और 0 का हाफ जो है वो 45 होता है। जी 60 120 और ये हम 90 बनाने जा रहे हैं 60 और 120 का हाफ करके। 90 को हम मेंशन करेंगे डॉटेड लाइन से।
ये हमारा 90 का एंगल आ गया। अब 0 और 90 इनका हाफ जो है वो क्या होता है, इनका हाफ होता है 45। तो हम इन दोनों का हाफ करते हैं। एक आर्क हम 90 से ड्रॉ करेंगे और दूसरी आर्क हम 0 से ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, इसको हम D से मिलाएंगे तो ये 45 का एंगल होगा। दिस वन इज ऑफ 45 डिग्री। जी, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, डी ई इज इक्वल टू 5.9 सेंटीमीटर। यानी इस डी से आगे को पॉइंट इसके ऊपर ई है, जहां तक का फासला जो है वो कितना है 5.9। तो हम 5.9 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करते हैं। 5.9, ये 5.9 और ये एग्जैक्टली तो हमने 5.9 सेंटीमीटर कंपास ओपन की, डी पर रखकर ये हम आर्क लगाएंगे जिससे हमें ये पॉइंट ई हासिल होगा। ये ई पॉइंट है हमारा। अब इस ई पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है किससे, सी से। ई को हमने ज्वाइन कर दिया सी से। तो ये हमारी सी डी ई ट्राइंगल बन गई। सी डी ई ट्राइंगल हमने हासिल कर ली। ये लेंथ थी हमारी 5.9 सेंटीमीटर, ये एंगल है 45 डिग्री। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखते हैं हमें क्या डिमांड की गई है। ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। हमने तमाम पॉइंट्स का लोकस फाइंड करना है विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सी एंड डी, जिनका फासला सी और डी से एक जितना हो। तो इस बात को हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं कि दो पॉइंट्स से इक्वल फासले का लोकस फाइंड करना हो तो उसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये दो पॉइंट्स है सी और डी के बराबर फासले का लोकस फाइंड करना है, तो क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करने का तरीका ये होता है कि हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करते हैं, एक ऊपर आर्क और एक नीचे आर्क। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी सी डी से लगाई आर्क, तो अब सी पे रखेंगे ये आर्क और नीचे ये आर्क। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इनको हम मिला देते हैं। ये मिला दिया, इसका नाम हम रख लेते हैं एल एम, एल और एम। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया। तो एल एम के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसका फासला सी और डी से एक जितना होगा। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, बी पार्ट, इक्विडिस्टेंट। ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सी डी एंड सी ई। और ये बात हम थर्ड क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो साइड्स से इक्विडिस्टेंट पॉइंट लोकस जो है वो फाइंड करना हो, दो साइड्स से बराबर फासले का लोकस हमें चाहिए हो, तो उसके लिए हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो सी पॉइंट से हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका हम जानते हैं, सी पॉइंट, और सी पॉइंट से मुनासिब कंपास ओपन करके ये आर्क लगाई जाएगी, ये आर्क, और इसका फिर हाफ कर दिया जाएगा। ये पॉइंट से हाफ करने का तरीका हम ऑलरेडी बहुत बार सीख चुके हैं। यहां से ये आर्क और यहां से ये आर्क, ये दो आर्क्स हमने लगा दी और पॉइंट हमें हासिल हो गया। इसको हम सी से मिलाएंगे तो ये हमारा होगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। जी, ये हमने कर दिया।
एंगल बाइसेक्टर, और इसका नाम हमने रख दिया एच, सी एच, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया जी। सी डी से इक्विडिस्टेंट हमने लॉकस फाइंड करना था, तो हमने एल एम ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सी डी साइड और सी ई साइड से, इन दोनों से इक्विडिस्टेंट लॉकस फाइंड करना था, उसके लिए हमने सी एच एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो आगे हमने मजीद क्या करना है, मार्क द पॉइंट एक्स, एक मार्क करें एक्स पॉइंट को, वेयर टू लॉकी इंटरसेक्ट, जहां पर दो लॉकी इंटरसेक्ट करते हैं। एक ये लॉकी था हमारा और एक ये लॉकी है, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको हम एक्स कह लेते हैं। ये एक्स पॉइंट है हमारा, इसको हमने एक्स से मार्क कर दिया। तो यूं हमारी ये डायग्राम कंप्लीट हो गई। इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हमने ट्राइंगल बनाई, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल सी डी ई विथ गिवन मेजरमेंट्स। हमने गिवन मेजरमेंट से क्या किया, ट्राइंगल सी डी ई बना ली। उसके बाद हमने क्या किया, एल एम ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम ऑफ सी डी, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम जी। मजीद, एल एम इज द लॉकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सी एंड डी। एल एम जो है वो लॉकस है उन तमाम पॉइंट्स का जिनका फासला सी और डी से एक जितना है। फिर हमने ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो एंगल बाइसेक्टर को देखते हैं। फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर सी एच ऑफ एंगल सी डी ई जी। डी सी ई एंगल का हमने ये सी एच एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये क्या था, सी एच इज द लॉकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सी डी एंड सी ई। ये वो लॉकस है जिसका फासला सी डी और सी ई दोनों से एक जितना है। नेक्स्ट जी, एक्स इज द पॉइंट वेयर टू लॉकी इंटरसेक्ट। तो ये वो पॉइंट है एक्स जहां पर ये दोनों लॉकी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये लॉकी है एल एम और सी एच लॉकी। यूं हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एल एम एन विद दीज मेजरमेंट्स। एल एम इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मेजर एंगल एल इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड मेजर एंगल एम इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अब हम इन मेजरमेंट्स की मदद से हमने क्या करना है कि हमने ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हमसे क्या डिमांड की गई है। तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना होगा, एल एम, और एल एम किसके इक्वल है, 7 सेंटीमीटर के जी। हम एल एम ड्रॉ करते हैं 7 सेंटीमीटर। ये 7 और ये 0, 7 सेंटीमीटर हमने ये एल एम ड्रॉ कर लिया। एल एम इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या है, एल इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल एल इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब 70 का एंगल जो है वो कंपास से नहीं बनाया जा सकता, तो उसको हम प्रोटेक्टर की मदद से बनाएंगे। एल के ऊपर हमने 70 का एंगल बना देना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 70 आ गया। इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये है 70 का एंगल हमारा जी। अब M के ऊपर है 45 का एंगल, तो M पे हम 45 का एंगल बनाते हैं। तो 45 का एंगल चूंकि कंपास से बन सकता है, इसलिए हम उसे कंपास से ही बनाएंगे जी। ये हमने, और 45 का बनाने के लिए हम कई बार बना चुके हैं। पहले हमें 90 का एंगल बनाना होगा, ये 60, और फिर 60 से आगे 120, और एक ये आर्क यहाँ से और एक यहाँ से, ये हमारा 90 का एंगल हो गया। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इसके साथ डॉटेड लाइन में। ये हमारा क्या हुआ, 90,
और 90 और 0 का हाफ 45 होता है, तो इसका हाफ करते हैं हम। ये 90 से आर्क और ये 0 से आर्क, और इसको हम खींच लेते हैं इस अंदाज में सीधा, और ये दोनों ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एन का। तो एल एम एन हमारी ट्राइंगल बन गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट हमें बताया गया है फाइंड अ पॉइंट विद इन द ट्राइंगल एल एम एन। एक पॉइंट मालूम करें ट्राइंगल के अंदर विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एल एंड एम। पहले हम इसको देखते हैं, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एल एंड एम, यानी जिसका फासला एल और एम से एक जितना हो। तो ऑलरेडी हम कई बार इस बात को इसी एक्सरसाइज में स्पेशली क्वेश्चन नंबर 4 और 6 में डिस्कस कर चुके हैं कि दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स का लॉकस है वो फाइंड करने के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो इसका हम एल और एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करते हैं, एक ये आर्क और एक ये आर्क। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी ये आर्क और ये आर्क, दोनों को दो आर्क्स हमने हासिल कर ली। इन दोनों को हम मिला देंगे कुछ इस अंदाज में। ये हमने मिला दिया और इसका नाम हमने रख दिया ए बी, ए और बी। ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या कहा जा रहा है, हमने एक पॉइंट निकालना है जिसमें जिसका फासला एल और एम से एक जितना हो, और वो एल से 3 सेंटीमीटर के फासले पर हो, क्योंकि हमें यहां कहा गया है एंड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एल। तो अब हम क्या करेंगे, फिर एल से 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करते हैं, 3 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करते हैं, ये 3, और कंपास को हमने 3 सेंटीमीटर ओपन कर लिया जी। तो एल से हमने 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ये हमने एल से 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया, लेकिन क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। फाइंड अ पॉइंट विद इन द ट्राइंगल एल एम एन। एल एम एन ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट फाइंड करें जो कि एल और एम से एक जितने फासले पर हो और एल से 3 सेंटीमीटर के फासले पर हो। तो हमने दोनों कंडीशंस को फुलफिल करने की कोशिश की, यानी हमने एल और एम से फासला बराबर रखने के लिए ये एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और एल से 3 सेंटीमीटर के फासले के लिए हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, लेकिन ये दोनों कहीं पर भी आपस में नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब है देयर इज नो एनी अदर पॉइंट एग्जिस्ट वेयर दीज टू लॉकी मीट्स। अब ये डायग्राम हमारी मुकम्मल हो गई। अब इसमें हम इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखते हैं जैसे जैसे हमने इसको ड्रॉ किया। सबसे पहले हमने ट्राइंगल बनाई थी, तो लिख लिया हमने कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एल एम एन विद गिवन मेजरमेंट्स। उसके बाद हमने क्या किया था, ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। तो देखते हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी ऑफ द एल एम। एल एम साइड का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया उसके, और ये एल एम क्या था, फिर हमने क्या ड्रॉ किया, एल से एक सर्कल ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर का जी। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एट पॉइंट एल, ये सेंटीमीटर है जी। नेक्स्ट, द इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या था, जहां पर सर्कल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों आपस में मिलेंगे। तो लेकिन ऐसा तो कोई पॉइंट ही नहीं है,
ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर ये दोनों आपस में मिल रहे हों, तो फिर हम लिख देंगे बट देयर इज नो सच पॉइंट बिकॉज टू गिवन कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, क्योंकि हमारी गिवन कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल नहीं हो रही। तो इस तरह हमारी ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। यकीनन आपने इस वीडियो को बहुत पसंद किया होगा और आपको बहुत अच्छे से आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना नहीं भूलना। और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो में उनकी रोशनी में बेहतरी लाई जा सके। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हों इस वीडियो के अंदर तो उसको भी मेंशन किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ के अंदर उन प्रॉब्लम्स का सलूशन भी आपको दिया जा सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।